77,000 आवास निर्मित हो चुके। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 1,79,000 शहरी पथ विक्रेताओं को रुपये 408 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए नवीन प्रस्तावित द्वारका नगर योजना अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में रुपये 5,000 करोड़ का निवेश लक्षित है। नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु रुपये 2,316 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 349 करोड़, अमृत 2.0 में रुपये 3,467 करोड़ तथा नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान अंतर्गत वर्ष 2026 में रुपये 1,057 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सिंहस्थ महापर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल आध्यात्मिक समागम है। वैश्विक स्तर के इस महान आयोजन की सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवस्था के लिए हमारी सरकार समयबद्ध रीति से आगे बढ़ रही है। कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस हेतु रुपये 13,851 करोड़ के कार्य स्वीकृत है, जिनमें रुपये 1,164 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य, रुपये 1,370 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे तथा रुपये 701 करोड़ अनुमानित लागत का उज्जैन बाईपास मार्ग सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु रुपये 3,060 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए इस बजट में रुपये 21,561 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास में शहर में और गांव मुझ में रहता है, इस भावनात्मक दूरी को पाटने के प्रयास में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास में आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं, आजीविका, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। आगामी वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण में 1,845 किलोमीटर लंबाई के 867 मार्गों का निर्माण, पीएम जनमन सड़क अंतर्गत 879 किलोमीटर लंबाई के मार्ग तथा 60 पुलों के निर्माण, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत 2,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण तथा 180 क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य है। वर्ष 2026-27 में 8,000 किलोमीटर सड़कों का पुनः डामरीकरण, 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयनीकरण एवं 1,000 किलोमीटर सड़कों के संधारण का लक्ष्य है। कृपया बैठ जाइए, कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 7,32,000 आवासों में से 4 लाख आवासों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत 50,000 आवास निर्माणाधीन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 2 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण तथा 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण का लक्ष्य है। सर्वांगीण ये उचित नहीं है। विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं तथा रुपये 3,736 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये 6,850 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रुपये 10,428 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के लिए 900 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के लिए रुपये 603 करोड़,
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एवं सहायक योजनाओं के लिए रुपये 1884 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सहायक योजनाओं के लिए रुपये 807 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रुपये 400 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2026-27 में रुपये 40,062 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रीन बजट। मध्य प्रदेश को देश का हरित प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश में लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का वन आवरण है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी यातायात में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य शासन के विभागों में भी ई वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रारंभ होने के साथ मार्गों के विस्तार का कार्य निरंतर है। पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर की पूर्णतः तथा सीएनजी वाहनों पर 1% की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन मानक के पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराने एवं उसी श्रेणी का नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान पर कर पर 50% तथा अन्य मानकों के वाहनों के लिए 25% की छूट दी जा रही है। माननीय महोदय, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्वे फलांदी पर्यात्य वृक्षा सत्पुरा इव, अर्थात वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए होते हैं, सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। वनांचल में निवासरत नागरिकों की वन प्रबंधन में भागीदारी तथा वनों से जीविकोपार्जन का स्रोत निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत इस वर्ष 1,11,00,000 रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है। वर्ष 2025-26 में लगभग 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनों के पुनरुत्पादन एवं पुनर्स्थापन के कार्य प्रगतिरत है।